जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। जैसा गुरु जी मुझसे शेयर करवाएंगे मैं वैसा ही शेयर करूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, प्लीज़ क्षमा करना संगत जी और गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश आ रहा था एक सत्संग शेयर कर। आज 7 तारीख को करना था लेकिन कर नहीं पाई मैं। आज 14 तारीख को मैं कर रही हूँ, 14 मार्च को मैं कर रही हूँ संगत जी। 1 तारीख से और 14 तारीख तक खूब सारे सत्संग हुए हैं संगत जी। गुरु जी ने 1 तारीख को बोला था 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो संगत जी, 1 तारीख को मेरा सत्संग शेयर हुआ, एक सत्संग सवेरे सवेरे शेयर हुआ और एक शाम को शेयर हुआ संगत जी। दोनों सत्संग मैंने सुने, बहुत ही प्यारे थे। आंटी जी की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है संगत जी, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है वो गुरु जी का मतलब गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में शहद वर्षा होगी। पता नहीं संगत जी, गुरु जी कैसे मतलब शहद वर्षा होगी, समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। मैं रोज गुरु जी के स्वरूप को देखती कि कहाँ से होगी शहद वर्षा, और लेकिन शहद वर्षा हुई। और लेकिन हुई संगत जी वो मेरे सपने में मेरे कमरे में हुई। कमरे में जो डिजाइन बना होता है ना सर्कल का टाइप का, तो उसमें से संगत जी इतना ज़्यादा शहद निकल रहा था चारों कोनों में से। मैं और मेरी मम्मी डोंगे ले के खड़े हैं और जैसे ही ऊपर से शहद नीचे आता है, जय गुरु जी बोलते हैं हम। ऐसा लगता है चारों तरफ के कितना सारा शहद आ रहा है, ऊपर से आता है कटोरी में गिरता और वो कड़ा प्रसाद बन जाता। मतलब गुरु जी ने संगत जी इतना सारा ब्लेस कर रहे हो कि हमें कड़ा प्रसाद भी खिला रहे हो और शहद भी खिला रहे हो। तो गुरु जी, ये मेरा सपने का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। बहुत अच्छा लगा शहद वर्षा देख के, कड़ा प्रसाद खा के बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी, संगत जी, मैं और एक और सपने का ही सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। और गुरु जी से मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, गुरु जी ने मेरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था संगत जी। मुझे सपने में शिव जी दिखाए, शिवलिंग था जिसमें मैं और अंकल पूजा कर रहे थे। और उसमें संगत जी 3 जनेऊ और थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे। 3 जोड़े और थे और इतना ही प्यारा
संगत जी शिवलिंग था, एकदम जैसे चांदी का होता है ना संगत जी, इतना तेज था वो शिवलिंग पे, और बहुत ही तेज था। और उस पे नाग नागिन के जोड़े जोड़े बैठे हुए थे संगत जी, इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी ही तेज रोशनी आ रही है संगत जी। और गुरु जी का मतलब बहुत ही प्यारा सा मुझे बहुत प्यार से ब्लेस करके गए थे संगत जी, अंकल जी। और मुझको आधा सपना समझ में आया और आधा नहीं आया मेरे को, लेकिन शिव जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे संगत जी, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे संगत जी। आँख बंद करो ना तो ऐसे अभी भी ऐसे ही लगता है कि एकदम से जैसे शिव जी नाग नागिन के जोड़े मतलब शिवलिंग पे हैं और अभी भी हैं संगत जी। वो शिवलिंग मैंने पहली बार मतलब के मंदिर में देखे थे। जोड़ा तो संगत जी नाग नागिन का दिखा, लेकिन गणेश जी के पास जो शिवलिंग है ना संगत जी, वही वाले शिवलिंग थे और उसमें नाग नागिन के जोड़े थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए। वैसे मुझे संगत जी कुछ चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, तो मुझे समझाने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु जी। आपके अलावा कौन है गुरु पा? कोई भी नहीं है संगत जी। और गुरु जी ने मुझे बोला था कि मतलब कि बोला था उन्होंने कि 7 तारीख को मंदिर आना है। मैंने खूब कोशिश की कि मतलब 8 तारीख में मंदिर आना है, बुलावा आ रहा था। मैंने कहा नहीं, 8 तारीख से तो 9 से तो बच्चों के पेपर है, मैं नहीं जाऊंगी। बीच में बहुत कोशिश करी, 2-3 बार कोशिश करी संगत जी 7 तारीख को जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई। और संगत जी 8 तारीख को गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया। बड़े मंदिर में और मेरा बेटा गया, छोटा बेटा गया संगत जी। और संगत जी इतने इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए थे ना संगत जी, इतने प्यारे। मुझे गद्दी के दर्शन नहीं हुए थे, इतनी भीड़ थी, लेकिन मुझे शिव जी के जो इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी के पता नहीं, सारी देवता एकदम। और मतलब उनको देखते ही ना संगत जी, मैं कह रही हूँ गुरु जी, मतलब वहाँ से जैसे ही रूम से गुरुजी के दरबार से बाहर निकले तो संगत जी मेरे को एकदम से रोना आया। गुरुजी के गद्दी के दर्शन हो, शिव जी के दर्शन हो गए। जैसे ही बाहर आई संगत जी, बाहर येलो स्वरूप लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी को संगत जी मतलब इतने सुंदर लग रहे थे ना संगत जी, इतना मतलब ऐसा लगता जैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था संगत जैसे गुरुजी बोल जाएंगे अभी। अब आंखें कुछ कहेंगी संगत जी, इतने सुंदर, इतने मुस्कुराते हुए संगत जी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं कह रही थी गुरुजी मुझे मुस्कुराते हुए देखो गुरुजी, मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इतना आनंद आया मुझे देखकर, बहुत ही सुंदर। गुरुजी मुझे ब्लेस करो। लाइन में लगी हुई थी संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे तितलियां आ रही हैं, 2-3 तितलियां दिखी हुई थी जैसे पलक झपकते हुए। गुरुजी मुझे दर्शन तो दे रहे हो, लेकिन मतलब के लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। लाइव दर्शन करके संगत जी मतलब लाइव दर्शन करके बाहर आए, लंगर प्रसाद लिया, चखा, कॉफ़ी प्रसाद लिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना अच्छा लग रहा था संगत जी देख के कि मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब कितने साल से व्रत रख रही थी, कितने साल से, 20 साल से व्रत रख रही थी संगत जी। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी के मतलब लंगर प्रसाद चखे गुरुजी का और दरबार से आए थे संगत जी। संगत जी मैं कह रही हूँ चलो गुरुजी चलो,
आप आओ मेरे साथ, घर चलो गुरुपा। और बस यही देखते हुए आ रही थी संगत जी। और वहाँ से घर तक जैसे पहुँची और मैं जैसे मेट्रो छतरपुर तक पहुँची संगत जी। और मैंने सीढ़ियों पर जैसे पैर रखा, मैंने कहा गुरु जी कहाँ हो। इतनी सुंदर बटरफ्लाई संगत जी सर के ऊपर से गई, क्लियर दिखी बिल्कुल। संगत जी बहुत ही सुंदर लग रहा था। गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ गुरु जी हैं। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने 7 नंबर से मुझे 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया, 7 और इतने सुंदर दर्शन होते दिए संगत जी। इतना अच्छा लगता था वहाँ पे। और जैसे मतलब यहाँ कैसे आ गई और नोएडा में कैसे आ गई। जैसे नोएडा में कदम रखा वैसे ही गुरु जी के आगे 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 गए। और गुरुजी संगत जी मतलब गुरुजी साथ में हो ना, गुरुजी की गाड़ी चलती गई और जय गुरुजी की गाड़ी चलती रही, घर तक आई। और वहाँ तक संगत जी गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी रास्ते में आए तो जब हम रास्ते में आए तो पीछे का बता रहे हो तो पुरानी संगत बैठी हुई थी। और मुझे संगत जी गुरु जी के सत्संग शेयर कर रहे थे। और ऑटो में उन्होंने संगत जी कहा कि उन्होंने ना गुरु जी की बहन के बारे में बताया था। उनके बारे में बहुत सारे सत्संग जो शेयर करते हुए आ रहे थे रास्ते में। और मैं भी सुनती हुई आ रही थी संगत जी। यही दिमाग में चल रहे थे कि गुरुजी इतना सारा गुरुजी के बारे में जानने को मिलेगा और ज़्यादा मिला। गुरुजी ज़्यादा तो मैं संगत जी सत्संग मैं मतलब ऐसे फ़ोनों पे नहीं जान सकते, अकेली सब करने वाले। जितना हो सकता है सत्संग सुन लेती हूँ, जितना समझ में आता है उतना ठीक है। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे वैसे ज़्यादा नहीं सुन सकती हूँ मैं। तो संगत जी अकेले सब चीज़ें मतलब दोनों बच्चों को संभालना बहुत भारी पड़ जाता है संगत जी। गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते ना संगत जी कैसे मतलब पार हो गई, वक्त पता ही नहीं चला संगत जी। और संगत जी यानी कि मतलब 8 तारीख 9 10 तारीख को मतलब ऐसे लग रहा है जैसे किसी का सत्संग सुना था कि तीनों शक्तियों के दर्शन करवाऊंगा। गुरुजी का मैसेज आ रहा था। तो वाकई में संगत जी गुरुजी ने सपने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं डुगरी मंदिर गई हूँ। और गुरुजी के बहन ने मुझे सारे यहाँ के मतलब हर कमरे के दर्शन जैसे करवा रहे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा संगत जी, लेकिन पुराने टाइप का जितना भी रूम बने हुए थे संगत जी, रूम मुझे दिखा रहे हैं। आंटी जी दिखा रहे हैं संगत जी, ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी का घर है, ये गुरुजी का रूम, मतलब पूरा आंटी जी ने मुझे बताया। आंटी जी बता रहे थे और मैं बहुत ही प्यार से सुन रही थी संगत जी। सुनते सुनते एक रूम दिखा, यहाँ पे गुरुजी सोते हैं। संगत जी मैं उस रूम में गई, गुरुजी के बहुत सारे छोटे छोटे स्वरूप लगे हुए थे संगत जी, पॉकेट स्वरूप और ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे संगत जी। इतनी सारी गाड़ियाँ भी, छोटी छोटी सी गाड़ियाँ लगी हुई थी संगत जी। और संगत जी गुरुजी मतलब लेटे हुए थे और ऐसे गुरुजी लेटे हुए थे। और लेकिन जैसे संगत जी मैं गुरुजी के पास गई ना, जब बड़े मंदिर के शिव जी है ना संगत जी, शिवलिंग शिव जी की मूर्ति है जो बाहर है, उस वाले स्वरूप में संगत जी लेटे हुए थे। और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ और उनकी हल्की सी आँख खुली और वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं बोले जा रही हूँ, वो मुस्कुराए जा रहे हैं। संगत जी इतने में इतनी मेहरबानी गुरुपा की संगत जी, इतना प्यार गुरुजी का संगत जी, मतलब
इस ये संगत जी इतने मतलब इतने प्यारे दर्शन शिव जी के, मैं बोल रही हूँ शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, लेटे हुए हैं और मैं बोले जा रही हूँ। और इतना प्यारा संगत जी, इतना प्यार, मतलब इतने प्यारा फेस, इतनी प्यारी मुस्कुराहट, बहुत ही सुंदर था संगत जी वो सब कुछ। वो पल ऐसा लग रहा था कि बस मतलब कि ऐसा था कि ये जाए ना कहीं ये पल। बहुत ही सुंदर था। वहाँ से निकली, गुरुपा के दर्शन करके निकली। सामने से एक अंकल जी आए कि देखो यहाँ पे गुरुजी का पेड़ है। मुझे नहीं पता कि कौन सा पेड़ है गुरुजी का, और यहाँ पे गुरुजी आते थे। और कैसा पेड़ था, एक मतलब संगत जी मुझे इन चीज़ों का, मुझे संगत जी वो किस चीज़ का था वो मुझे याद नहीं है। मतलब अंकल जी थे, ये आंटी जी भी थी कि गुरुजी का पेड़ है। और एकदम संगत जी मेरी आँख खुली सब जगह दर्शन करके। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपनी बेटी का इतना सारा, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने रात को मतलब बोल रहे थे कि 2-3 दिन से बोल रहे थे कड़ा प्रसाद बना, तुझे दर्शन देने के लिए आऊँगा, तो कड़ा प्रसाद बना, तुझे दर्शन देने के लिए आऊँगा। तो संगत जी 2 दिन से तो बटरफ्लाई के रूप में थे, मैं नहीं बना पाई। और मैं तबीयत भी ख़राब थी तो नहीं बना पाई थी। फिर संगत जी 13 तारीख में चले गए और मैंने कहा चलो 13 तारीख में बना लेती हूँ, लेकिन बटरफ्लाई चली गई थी संगत जी। वाइट चोले में थी, वाइट, पूरी वाइट, वाइट बटरफ्लाई थी, ब्राउन बटरफ्लाई थी, घर में आई। और फिर 13 तारीख को गुरुजी ने बोला कि मैं सुबह अमृत वेला में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने संगत जी आज सुबह जैसे 5 बजे मैं उठी, 14 तारीख की 5 बजे जब मैं उठी, सुबह सुबह जैसे मैं मंदिर में दर्शन किए, गुरुपा के दर्शन हुए, मेरे सर पे से वाइट कलर की बटरफ्लाई पूरे घर में घूम रही है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। साफ सफाई करके जय गुरु जी बोल के 6:30 पौने 7 बजे के करीब सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ, छोटा सा सत्संग है संगत जी। आज गुरु जी मेरा बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। आज गुरु जी की बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुपा। आज न्याय करना गुरुपा। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। आपने, मुझे पता है, आपने सब चीज़ कर दिया। आप कह रहे हो आपका मैसेज आ रहा है और खुशियों की झोली लेके भर के, लेकिन आएंगे गुरुपा। अब मतलब कि आप मेरे बस आपके मतलब मेरे 2 सत्संग हैं, बहुत बड़े हैं। आगे शेयर करूँगी, आज मैं इतना ही शेयर करूँगी अपना सत्संग, इतना ही आदेश है गुरु जी का। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मुझे, मेरे लिए सब प्रे करना कि जिसका मतलब जिसके लिए जा रही हो वो काम हो जाए आज। और बड़ी मतलब मैंने सत्संग शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करूँगी संगत जी। गुरु जी करवाएंगे तो बहुत जल्द शेयर करूँगे संगत जी। मैं अपने इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना,
अपनी संगत को ब्लेस करो, अपनी संगत पर कोई भी कष्ट मत आने देना गुरुपा, हर कष्टों से दूर रखो। और जो आंटी जी सेवा करती है सत्संग सुनाने की, उनको भी लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सीमा। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे सत्संग का आदेश आया है गुरु जी का, शुक्राना सत्संग का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छठा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे मतलब कि 20 तारीख की रात को सपने में आए थे गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरु जी की, मैं कहीं जा रही थी, पता नहीं संगत जी मैं कहाँ जा रही थी और कहाँ नहीं। वहाँ पे बहुत पब्लिक बैठी थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, और एक चारपाई पे बहुत बड़े, मतलब इतने सुंदर एक अंकल जी बैठे हुए थे संगत जी, इतने सुंदर। और मैं वहाँ पर गई, मैं इनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने भी जय गुरु जी बोला। आप गुरु जी को मानते हो? उन्होंने ये बोला, उन्होंने, आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। तो उन्होंने मेरे हाथ में संगत जी एक लॉकेट स्वरूप और एक गुरु जी का स्टिकर, और गुरु जी ऑलवेज वाला गुरु जी का स्टिकर मेरे हाथ में दिया, और बोला कि अंदर जा पुत्र, अंदर जा, और ना चाय प्रसाद ले ले, और चाय प्रसाद पी के जाना। तो संगत जी, ऐसा गुरु जी ने आदेश दिया, और मतलब उन्होंने आदेश दिया। और संगत जी, बहुत पब्लिक बैठी थी अंदर, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे मुझे मेरे दादी जी मिले, जो बेड पे लेटे हुए थे। तो संगत जी, मेरी दादी को तो गुजरे हुए बहुत साल हो गए संगत जी, बहुत साल हो गए उनको गुजरे हुए तो। और दादी जी मुझे देख के बहुत खुश हो गई। मैं और मेरी मम्मी दोनों गए थे अंदर। तो संगत जी और खुशी से बोली, आ गई सीमा, आ गई संतोष, तुम दोनों आते ही नहीं हो गाँव में। संगत जी, हम लोग गाँव में बहुत कम जाते हैं, बहुत ही कम जाते हैं। संगत जी, वो बोलने लगी, चल अब तू आई है तो मुझे एक गिलास पानी पिला दे। पानी पिलाया। दादी बहुत ज़्यादा खुश हुए संगत जी। उन्होंने मुझे कहा तो चाय पिला दे। मैंने चाय भी पिलाई संगत जी, और इतने खुश थे, बहुत ही खुश थे मुझको देख के। मतलब उन्होंने बोला कि ले मेरे पैर में से जुराब उतार दे, और संगत जी मैंने जुराबें उतार दी, जुराबें उतारी, लॉकेट स्वरूप और संगत जी गुरु जी का स्टिकर मेरे हाथ में था, और मेरे पन्नी में रख लिया था मैंने। तो संगत जी, और उन्होंने मतलब वो देखा और कहने लगे कि मैं अब सोऊंगी, और वो बिस्तर पे लेट गए। तो संगत जी, मतलब मेरी एकदम से आँख खुल गई, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे आके, मुझे इतना सुंदर, मतलब सुंदर लगा था। गुरुजी ने मुझे स्टिकर दिया, गुरुजी ने लॉकेट स्वरूप दिया। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर में पहरा बिठा दिया है। मैं यहाँ पे नहीं थी 20 तारीख को, मैं कहीं गई भी थी। मेरे घर में किसी ने काला जादू किया है, संभल के रहना। तो संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे वो। और संगत जी, मैं 22 तारीख को आई हूँ घर से, और संगत जी मैं 22 तारीख को घर से आई हूँ, और 21 तारीख की रात को घर से, अपने घर से आई हूँ संगत जी, अपने मम्मी के घर से अपने घर पर आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि जैसे किसी ने कुछ किया है, क्योंकि मेरे अंकल जी के अलावा मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। जिस आंटी के साथ रहते हैं वो,
और उनकी मम्मी, मेरी सास, मेरे ससुराल वालों के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है संगत जी, लेकिन गुरुजी पर छोड़ रखा है। सच में गुरुजी इनको संभालने के लिए छोड़ रखा है। गुरुजी जाने, सब गुरुजी को मालूम है संगत जी। मैं आई, हम रात को तो हम सो गए थे, सुबह उठी, झाड़ू सफाई करी। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे जेठ के बच्चे हैं, देवरानी के बच्चे आए, दोनों के दोनों संगत जी। तो झाड़ू पोछा किया ही था, जैसे ही वो अंदर आए तो संगत जी बटरफ्लाई उनके बिल्कुल मतलब दरवाजे पे, मेन गेट पे जहाँ मैंने सफाई करी संगत जी, वहाँ कुछ नहीं था। और जैसे ही वो अंदर आए, अंदर कमरे में गए हैं, वैसे ही बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मिली, मरी हुई मिली। तो संगत जी शुक्राना है मेरे मालिक का, शुक्राना। जो कुछ कर रहे हैं, काला जादू है, कुछ भी कर रहे हैं गुरुजी, आप जानते हैं हमने किसी के ऊपर कुछ नहीं करना है। हमारे ऊपर आपका हाथ है और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और संगत जी जैसे मैंने उस बटरफ्लाई को उठा के और पेड़ पे अपने पौधे में रखा, जैसे ही मैंने नीचे झांका, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक कबूतर मरा पड़ा। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़ा मेरे स्तर से, मेरे बच्चों के मेरे घर से बहुत ही बड़ा कष्ट टाला है। तो समझ में आया कि गुरुजी कह रहे थे ना कि किसी ने कुछ किया है तेरे घर पे संदेश आ रहा था, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तो वो सच था संगत जी, बिल्कुल सच था। संगत जी शुक्राना है मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना है मेरे मालिक का। और गुरुजी ने वाकई ही पहरा बिठा रखा है। जैसे ही कबूतर देख के अंदर आई, किचन में आई, तो एक ब्लैक बटरफ्लाई मरी हुई थी, और जो कि 2 दिन से वही घूम रही थी घर के अंदर ही थी। जब मैं गुरुजी मतलब संगत जी जैसे अपने मम्मी के पास गई थी, तो मैंने बोला था गुरुजी मेरे यहाँ आप संग भी रहना। और जब मैं 20 तारीख को गई थी, मतलब कम से कम संगत जी 7 गाड़ियाँ मुझे गुरुजी और मेरे संगत जी, मतलब आगे आगे आगे। गुरुजी इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतनी मतलब ऐसा लग रहा जैसे चलते जाए, ये सफ़र ख़त्म ही ना हो। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, मेरे को ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरु का। ऐसे ही अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु पर हमेशा। हमें नहीं पता कि हम कौन हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन बस गुरु पा उनको सबक ज़रूर सिखाना। उनको 16 साल हो गए हैं और इन्होंने जीने नहीं दिया है। और गुरुजी अब आप हो, आप ही ने ही देखना है, आप ही ने ही करना है। ऐसा सबक सिखाना कि पता चले कि दूसरों को कष्ट देने का, जब अपने ऊपर कष्ट आता है तो कैसा होता है। गुरुपा ये ज़रूर बताना, ये दिल की आवाज़ है गुरुपा। बस इन्होंने मान सम्मान हर चीज़ छीन रखी है संगत जी हमसे, मेरे दोनों बच्चे। और मतलब न्याय आप करेंगे गुरुपा, आप ही ने ही न्याय करना है, आपने ही करना है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से करना है, लेकिन आप ही ने करना है। हमें आपने ही संभाल रखा है। जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा, उतना ही कम है। अब मन को सुकून मिलता है, थोड़ी सी देर थोड़ा गुस्सा भी आता है देखने पर, तो गुरुपा आपके पास आके बैठ जाती हूँ, गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो संगत जी जैसे मतलब कैसा भी गुस्सा अब नहीं आता, शांति हो गई है। मेरा बड़ा बेटा बहुत शांत हो गया है संगत जी, और वही पहले की तरह खेलने कूदने लगा है और वैसे ही रहने लगा है। तो संगत जी गुरुपा आपने कह रखा है कि तू अपने बच्चों की टेंशन ना ले, मैंने उनका ब्राइट फ्यूचर तय कर रखा है। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपके मैसेज में ही बोल रखा है गुरुपा कि जिसने तेरे साथ जो कुछ किया है मैं उनको सब वापस ही दूंगा।
जिसने तेरे साथ गलत किया है। हाँ गुरुपा, हर लोगों ने मुझे नीचा दिखाया है कि कैसे घर से निकालें और क्या क्या आरोप लगाएं गुरुपा, लेकिन मेरा भी कोई कुछ नहीं कर पाया। आप बैठे हैं, आप बैठे हो, आप ऐसे ही अपने चरणों में हमें लगाए रखना गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल कर शुक्राना, हर श्वास कर शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना करे ना संगत जी, उतना ही कम है। जितना शुक्राना करो अपने बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए, लख लख बार शुक्राना। अपनी संगत पर कृपा करो, कोई भटके ना गुरुपा, अपनी संगत को ब्लेस करो। और आंटी जी को संगत जी, अपनी सारी संगत को ब्लेस करो। और संगत जी जो ये आंटी जी को भी ब्लेस करो, जो हर दुख दर्द से दूर रहें, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी ने आपको इतनी अच्छी सेवा दे रखी है, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चरण स्पर्श मेरे गुरुपा। हैप्पी होली संगत जी, हैप्पी होली गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जब गुरुपा ने हमारा हाथ थामना होता है ना, और हमें जब ब्लेस करने का वो सोच लेता है, तो वो किसी भी तरह से हमें अपने आप से कनेक्ट करके हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। किसी भी तरह से गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलना संगत जी, ये अपने आप में गुरु जी का नाम अगर हम जानते हैं, गुरु जी को जानते हैं, जब उन्हें हमें उनके बड़े मंदिर के बारे में पता है, उनकी महिमा हमें पता है, और उनके मिरेकल्स हमारे साथ हो रहे हैं ना, तो ये सब से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी हमारे जीवन की, जो हमें मिली हैं आज तक भी, जो हमने मिली हैं संगत जी। अगर गुरुपा ने चाहा है ना, तभी हम गुरुपा का नाम सुन पा रहे हैं, तभी हम गुरुपा के बारे में जान पा रहे हैं, तभी हमें पता है कि गुरु जी हैं, उनका छत्रपुर मंदिर है, वो गुरु जी हमें ऐसे ब्लेस करते हैं, गुरु जी महाशिव का अवतार हैं, तब हमें पता है, क्योंकि गुरु जी ये चाहा है संगत जी। अगर गुरु जी नहीं भी चाहते ना, तो हमारे सामने होते हुए भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि कौन है। हमने बहुत सत्संग में सुना होगा कि हमने गुरु जी को देखा, लेकिन हमें समझ भी नहीं आया कौन है। ये गुरु जी ने तब चाहा ही नहीं कि हम लोगों को पता लगे कि हम गुरु जी हैं, मतलब कि गुरु जी ने नहीं चाहा संगत जी। तो बस हमें इसीलिए गुरुपा के इशारों को, उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा ऐसे ही रखना है संगत जी, और गुरुपा से हमेशा यही अरदास करनी है कि गुरुपा जो भी दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बस आप वही करें गुरुपा जो हमारे लिए सही हो, और हमसे कोई ऐसे कर्म ना बने जो कि माड़े कर्म हो। हमें इन कर्म चक्रों से बाहर निकालो गुरुपा, हमें इन कर्म चक्रों में नहीं रहना। बहुत सहेलियाँ ये जो अपने कर्मों को भुगतान, अपने कर्मों का ये सब हमें अब नहीं सहना। बस हमें ऐसे काम करवाओ, ऐसी राह पर चलाओ, ऐसी शिक्षा दो जिस पे हमारे साथ बस अच्छे कर्म बने, आपका साथ कभी ना छूटे, आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा ऐसा ही बना रहे, और आपकी रजा में राजी रहना हमें सिखाओ गुरुपा। हम तो नादान हैं, नादानी में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। समटाइम तो हम कुछ भी बोल जाते हैं कि गुरुपा आप ये नहीं कर सकते, गुरुपा आप वो नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। लेकिन संगत जी, हमने अपने आप से कभी सवाल किया कि हमने ऐसे कर्म क्यों किए जिसको हमें अपने भोगने पड़ रहे हैं? हमें नहीं पता। गुरु जी के पास सारा लेखा जोखा है हमारे कर्मों का। उनको पता है कि मेरे बच्चों के साथ कैसे मैंने अपने बच्चों के कर्म कटवाने हैं, कैसे मैंने उन्हें ब्लेस करना है। तो बस संगत जी, हमें उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए, और हमें हमेशा गुरु जी को यही कहना कि गुरुपा अपना आशीर्वाद हमारे सर से कभी भी मत हटाना। बस हमें ऐसे ही ब्लेस करना, हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, और कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। हमारा हाथ आप पकड़ के रखना,
क्योंकि जब आप हमारा हाथ पकड़ेंगे ना तो हमें पता है कि हमें इस दुनिया के जो ये चक्रव्यूह है हमें इसमें फंसना नहीं पड़ेगा, आप हमें निकाल लेंगे इसमें से। अगर हमने आपका हाथ पकड़ा ना तो आपको पता है कि आजकल का ये जो समय चल रहा है वो किस हिसाब का है और हम तो फिसल जाएंगे, हम तो आपका शायद हाथ छोड़ के भी कहीं भाग जाएं। तो बस गुरुपा आपने ही हमें ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं सत्संग को लिख करके या रिकॉर्ड करके। जैसे भी गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।